Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics grade 4 unit 6 and unit number 6 is about geometry. Today our topic is perimeter and area. पहले बच्चों पेरीमीटर और एरिया का वर्ड आपने पहले सुना हुआ है, ठीक है। आज हम इसे दोबारा से रिकॉल करते हैं और इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात की गई है, इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की और एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे। हम पहले पेरीमीटर को समझ लेते हैं। ये देखो एक रेक्टेंगुलर रूम आपको दिखाया गया है, ये आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं। आप इस पॉइंट पे लेकर ऐसे मूव करते जाओ, इसके इर्द गिर्द चलते जाओ ऐसे ऐसे इधर से इधर इधर से इधर वॉक करते जाओ। जितने स्टेप्स आप चले हैं उनको काउंट कर लो, वो स्टेप्स इसकी पेरीमीटर कहलाएंगे। और अगर आप इसको मेजरिंग टेप से मेजर करते हो, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इधर से लेकर इधर का, यानी चारों साइडों की आप मेजरमेंट कर लेते हो। ये फर्ज करते हैं हमारे पास 3 मीटर आई है, ये भी हमारे पास 3 मीटर आई है। इसकी मेजरमेंट करते हो, ये हमारे पास आई है 7 मीटर, इसकी मेजरमेंट करते हो, ये आई है 7 मीटर। ये रूम की फ्लोर की बात कर लेते हैं हम। पूरा रूम तो आप मेजर नहीं कर पाओगे, इसके रूम के फ्लोर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है, ये तस्वीर आपको उस एंगल से जाहिर है पिक्चर है तो 2D में आपको दिखानी है, तो उस तरीके से दिखाई नहीं जा सकती। तो लिहाजा आप देखें ये रूम फ्लोर की बात हो रही है। बात समझ आ रही है आपको? आपने ये इसकी लेंथ मेजर करनी है और विड्थ मेजर करनी है। ये फर्ज करो इतनी इतनी आ गई है, तो अब इसकी पेरीमीटर क्या होगी? पेरीमीटर होगी कि ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये, इन चारों को ऐड कर दो तो ये इसकी पेरीमीटर कहलाएगी। बात समझ आ रही है? तो पेरीमीटर का मतलब क्या है? द टोटल डिस्टेंस ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स और सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो इसकी पेरीमीटर अगर देखो तो ये 7 + 7 14, 14 + 6 20, तो पता चला इसकी कितनी है? 20 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल समझ आइए आपको। इसी तरीके से अब आपको ये पेरीमीटर कैलकुलेट करनी दिखाई गई है यूजिंग ग्रिड। ग्रिड कहते हैं प्यारे बच्चों कि ये छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये आपने ग्राफ पेपर में भी देखा होगा। इसको प्यारे बच्चों ग्रिड कहते हैं। जब दो लाइनें ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें आपस में मिलती हैं तो ये जो डब्बे से बन रहे हैं ना बॉक्सेस, इनको प्यारे बच्चों ग्रिड कहते हैं। ग्रिड पर अगर आप किसी रेक्टेंगल को ड्रा करें तो उसकी पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। आपने क्या करना होता है, ये जो ऊपर बॉक्सेस, ये सबसे पहले यूनिट पढ़ लें। यूनिट क्या लिखा हुआ है कि हर बॉक्स जो है ना वो 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर विड्थ को शो कर रहा है। इसका मतलब है आपने जब पेरीमीटर कैलकुलेट करनी है किसी भी रेक्टेंगल की या स्क्वायर की, आपने इसके आउटसाइड वाले जो बॉक्स नजर आ रहे हैं इनको काउंट कर लो। 1 2 3 4, इसको काउंट करो। 5 6 7 8 9 10 12 13 14। बात समझ आ रही है? ये कॉर्नर छोड़ देने हैं। बात समझ आ रही है? इनको नहीं काउंट करना आप, क्योंकि ये हमारी साइड यहाँ तक है ना, तो हमने यही बॉक्स काउंट करने हैं। तो जब आपने ये काउंट किया तो कितने बने? 14। तो देखो जब आपने इनको ऐड करके देखा फिर भी आंसर क्या आया? 14। पता चला इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर कितनी है? 14, जो कि क्या है बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दिस रेक्टेंगल। इसी तरीके से अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात कर लो तो पेरीमीटर स्क्वायर क्या होगी? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगी कि इसकी चारों साइडों की लेंथ को अगर आप ऐड कर दो तो ये इसकी पेरीमीटर कहलाएगी। बिल्कुल आसान तरीकाकार है। अब इसी को अगर आप देखना चाहें फिगर बना के, ये आगे जाके मैं आपको एक्सरसाइज में क्लियर करवाऊंगा। अगर आप किसी स्क्वायर की पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं तो फिर उसी तरीके से आपने स्क्वायर बना होगा ग्रिड पर, उसके आउटसाइड पे जो बॉक्सेस हैं उनको कैलकुलेट कर लेना। अगर आप एरिया की बात करते हैं, नेक्स्ट हम एरिया पे आ गए हैं। एरिया बेसिकली है द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ फ्लैट शेप और फिगर। भाई जब कभी आपको ग्रिड पर आपने एरिया फाइंड करना हो तो बड़ा आसान है, आपने इंटरनल बॉक्सेस काउंट करने हैं। कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6। ये कितने हैं? 6। इसका मतलब है इसका एरिया 6 है। लेकिन क्या यूनिट क्या होगा एरिया का? cm इंटू cm, 6 cm स्क्वायर। उधर क्या था? सिंपल, जब पेरीमीटर कैलकुलेट करते हो वो cm या m में होती है।
जब एरिया कैलकुलेट करते हो वो सीएम स्क्वायर या एम स्क्वायर में होता है। ये बातें आपने यूनिट्स वगैरह ये याद रखने हैं, ठीक है। ये इस वजह से कि एरिया जब आप कैलकुलेट करते हैं फार्मूले की मदद से तो आप लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ करते हो, ये एरिया का कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो लेंथ अगर सीएम में है, ये भी सीएम में है, तो दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 हो जाएंगे, उसको हम सीएम स्क्वायर की मदद से शो करते हैं। स्क्वायर का मतलब है 2, एक ये और एक ये। अभी तक आप यही अपने ध्यान में रखें, सीएम स्क्वायर का मतलब है कि 2 सीएम, ठीक है। तो एरिया जब कभी कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर वाले यूनिट्स में, और अगर पेरीमीटर मेजर करनी है तो आपने ये सिंगल यूनिट्स यूज करने हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ओके, तो हमने समझ लिया कि जब कभी पेरीमीटर कैलकुलेट करनी है तो उसके आउटसाइड वाले बॉक्सेस काउंट करने हैं, और अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो वो इनसाइड वाले बॉक्स कैलकुलेट करने हैं। ये देखो स्क्वायर के इस सूरत में आपको दिखाया गया। अगर स्क्वायर है तो इसका एरिया कैलकुलेट करो, तो क्या किया हमने, इसके अंदर वाले जो बॉक्सेस हैं उनको काउंट कर लिया। काउंट करते 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 जब यहां पर पहुंचे तो हमने देखा टोटल कितने बॉक्सेस है, 64, और यूनिट क्या शो हो रहा है, 1 मीटर 1 मीटर। इसका मतलब है इसका एरिया क्या होगा, 64 मीटर स्क्वायर। भाई जब कभी ग्रिड पर आपके पास स्क्वायर आ जाए, आपने सिंपल उसके अंदर वाले बॉक्सेस काउंट कर लेने हैं, जितने बॉक्सेस होंगे वही उसका एरिया कहलाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? भाई अगर आप फर्ज करो अपने घर में कालीन बिछाना चाहते हो तो क्लीन कैसे बिछाओगे, जब तक आपको फ्लोर का एरिया ही नहीं पता चलेगा। तो वो फ्लोर का एरिया आप कैसे मेजर करते हो, आप एक तरफ से लेंथ मेजर कर लेते हो, दूसरी तरफ से विड्थ मेजर कर लेते हो, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो उसका क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। और वो किस में आता है, स्क्वायर यूनिट्स में। और जब कभी आप कालीन लेने के लिए दुकान पे जाओगे तो वो आपसे इसी ऐसे ही पूछेगा, भाई आपको कितने स्क्वायर फीट चाहिए, आपको कितने स्क्वायर मीटर चाहिए, ठीक है। तो ये आपने लाजमी अपने घर में देखना है, ये आपको मैं एक्टिविटी दे रहा हूं, आपने अपने घर में मेजर करना है, लेंथ और विड्थ अपने रूम की मेजर करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उतने स्क्वायर यूनिट आपके पास कालीन बिछेगा उतना। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये आपको मैं एक्टिविटी दे रहा हूं, आपने अपने घर में लाजमी परफॉर्म करनी है और चेक करना है कि आपको कितना कालीन रिक्वायर है अपने रूम के लिए। अब ये प्रैक्टिस सेक्शन है आपके लिए आ गई, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कुछ आपको एज अ होमवर्क दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखे, फाइंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब ये जो जितनी भी शेप्स हैं इनके आपने पेरीमीटर निकालनी है। तो पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। आपने क्या करना है, इसके आउटसाइड वाले बॉक्सेस काउंट कर लेने हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आसान है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो पता चला इसकी पेरीमीटर कितनी है, 20 cm। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब इसकी बताएं, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। पार्ट सी देख लें, इसकी पेरीमीटर, अब ये स्क्वायर आ गया तो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो पता चला कितनी पेरीमीटर बनेगी इसकी, 24 cm। अगर इसकी बात करो तो इसमें देखो 1m नजर आ रहा है ना, तो इसकी जितनी भी पेरीमीटर बनेगी वो आप मीटर्स में लेंगे। ये यूनिट्स भी आपने साथ साथ देखने हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। रेक्टेंगल आ जाए आपके पास या स्क्वायर आ जाए, दोनों सूरतों में आपने इसके इंटरनल बॉक्सेस काउंट करने हैं। पार्ट ए देखो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब है कितने बॉक्सेस है अंदर, 9। तो इसका एरिया कितना हो गया, 9 cm स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसका काउंट करोगे, इसी तरीके से आपने ये वाले तमाम बॉक्सेस काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसी तरीके से आपने नीचे काउंट कर लेने हैं। ये सारे जब टोटल काउंट कर लोगे ना, जितने भी आपके पास आए, आपने उसके साथ cm स्क्वायर लगा देना है, तो ये आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। अगर फर्ज करो मैं आपको काम देता हूँ छोटा सा इसी ग्रिड के ऊपर, भाई ग्रिड यही है, मैं शेप ये ड्रा कर देता हूँ, ये वाले मैं अगर ये बॉक्स ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, और ये ऐसे अगर बना के दे देता हूँ, तो फिर आप क्या इसकी पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। आज के लिए इतना ही,
अल्लाह हाफिज़।